हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला या गर्ल्स के पीरियड नहीं आ रहे तो ऐसी कंडीशन में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है और उनके मन में एक ही सवाल आता है कि मैडम मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है पर मुझे ये पता नहीं है कि मेरे पीरियड नहीं आ रहे। तो इस कंडीशन में कौन सा अल्ट्रासाउंड मेरे लिए बेहतर रहेगा और अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम कैसे जान पाएंगे कि क्या हमारे पीरियड कोई होम रेमेडी से आ जाएंगे या फिर हमें कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या फिर कोई हार्मोन का इनबैलेंस चल रहा है। तो इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण रहते हैं। तो पीरियड नहीं आने के बहुत सारे कारण रहते हैं। जनरली अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो पीरियड मिस होता है तो सबसे पहला रीजन तो प्रेगनेंसी ही होता है। बट अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं या वेदर चेंज हुआ या फिर एटमॉस्फेयर चेंज हुआ या फिर आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तो इस तरह के बहुत सारे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से जनरली हमारे पीरियड डिले हो जाते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपको सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। बट कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास में नहीं जाना चाहते या उनको जनरल नॉलेज चाहिए या वो ये जानना चाहते सिर्फ कि हम कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाएं जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि क्या रियल में मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी टेस्ट पे भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव बता रहा है, पेशेंट को प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स से लग रहे हैं, तो पेशेंट ये बोलते हैं कि मैडम मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ पर मेरी पहले की जो प्रेगनेंसी है मेरी हिस्ट्री ऐसी रही है कि मेरा टेस्ट कभी पॉजिटिव ही नहीं आया। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस रहते हैं जिनमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे तो हमारे पास में ये पता लगाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे हम बीटा एचसीजी का टेस्ट करवाते हैं। बीटा एचसीजी तो 100% एक्यूरेट रहता ही है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, मतलब उसमें वैल्यू बढ़ी हुई आती है। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर वो नेगेटिव आता है, मतलब उसकी वैल्यू नॉन प्रेग्नेंट पे आती है या फिर जो 10 इंटरनेशनल यूनिट रहती है उससे कम आती है, कई बार 0.12 या फिर 1, 2, 3, 4 आती है, तो उसको हम नॉन प्रेग्नेंट ही कंफर्म करते हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई डाउट्स है तो आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवा सकते हो और उसके बाद में अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। पेशेंट का एक और सबसे मेन सवाल ये आता है कि मैडम हम सबसे पहले कौन सा टेस्ट करें पीरियड मिस होने के बाद में जिससे कि हमें श्योरिटी मिल सके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो जनरली अगर आपको ये जानना है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है सिर्फ, तो सबसे बेस्ट और श्योर टेस्ट होता है बीटा एचसीजी। वो कभी भी फेल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड भी करवाने जाओगे तो अल्ट्रासाउंड में भी कई बार 15-20 दिन के बाद में इम्प्लांटेशन यानी कि हमारा बच्चा दिखता है। कई बार प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज रहती है तो बच्चा दिखाई नहीं देता है। तो जनरली हम पीरियड मिस होने के 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं, उससे पहले नहीं करते। क्यों, उसका मेन प्रॉब्लम यही जाता है कि कई बार बच्चा नहीं दिखता है तो पेशेंट भी पैनिक होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं आफ्टर 2 वीक फिर से आओ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो उसमें पेशेंट ही परेशान होते हैं क्योंकि कई बार पेशेंट को टाइम नहीं मिल पाता या फिर एडजस्ट नहीं हो पाता है कि बार बार हम जा पाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बीटा एचसीजी के द्वारा पता कर सकते हो। ब्लड टेस्ट होता है जो कि पैथोलॉजी में यानी कि जहाँ खून पेशाब की जांच होती है वहाँ जाके आप करवा सकते हो। उनको बोल सकते हो कि मेरा पीरियड मिस हो गया और मुझे ये जानना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फिर बीटा एचसीजी टेस्ट करके आपको रिजल्ट दे दिया जाता है और उससे हम 100% श्योर हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमें पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कौन सा वाला अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी हमें करवाना चाहिए। तो वैसे तो सोनोग्राफी कई तरह के होते हैं जो कि अलग अलग डायग्नोस पर हम करवाते हैं, यानी कि अलग अलग बीमारी पे अलग अलग तरह की सोनोग्राफी करवाई जाती है और उसका उस डिजीज को लेके ही मायना रहता है। जैसे कि मान लो किसी को स्टोन है और अगर हमने पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर मान लो किसी को सिर्फ पीरियड नहीं आ रहे और ऐसे में आपने होल एब्डोमिनल में सिर्फ अपर एब्डोमिनल का करवाए तो उसमें नीचे का कोई पार्ट नहीं आएगा, तो वो अल्ट्रासाउंड हमारे लिए कोई काम का नहीं है। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जो इंटेलिजेंट रहते हैं, खुद से अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो उन लोगों को भी पता रहना चाहिए कि हम किस पर्पज से करवाना चाहते हैं। क्योंकि वो लोग जाके बोल देते कि बस हम तो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो फिर डॉक्टर किस चीज़ का अल्ट्रासाउंड करेगा? डॉक्टर को भी तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये किस पर्पज से करवाना चाहते हैं। तो अगर आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पीरियड नहीं आ रहे, पीरियड इनरेगुलर है, पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे, या फिर ब्लीडिंग हो रही रुक नहीं रही है, या फिर बीच बीच में महीने में 2 बार पीरियड आ रहे हैं या 3 बार पीरियड आ रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि स्त्री रोग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आपको नीचे के पार्ट में, तो उस कंडीशन में हम या तो लोअर एब्डोमिनल के नाम से करवाते हैं या फिर पेल्विक अल्ट्रासाउंड के नाम से करवाते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में नाभि से नीचे वाला एरिया आता है, जिसमें कि पूरी यूट्रस आती है, हमारी फैलोपियन ट्यूब आती है और हमारी ओवरीज आती है, और बच्चादानी का मुंह यानी कि सर्विक्स आती है। अगर हम ये कैसे पता करें कि अब हमारा अल्ट्रासाउंड तो हो गया, अब बिना डॉक्टर के तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमें आखिर बीमारी क्या है, और डॉक्टर उसमें कैसे पता करते कि भाई आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, या हार्मोन इनबैलेंस की वजह से आपके पीरियड नहीं आ रहे, कैसे पता करते? तो वो जो अल्ट्रासाउंड आप करवाएंगे उसमें कॉमनली 3 से 4 चीज़ें मेंशन की जाएगी। सबसे पहले तो यूट्रस, यूट्रस का साइज उसमें मेंशन किया जाता है कि आपका यूट्रस का साइज नॉर्मल है या बल्कि है या थोड़ा बड़ा हुआ है या सूजन है। तो जनरली अगर आपके पीरियड 2-3 महीने से नहीं आए तो ऐसी कंडीशन में बल्कि यूट्रस भी आ सकता है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपके पीरियड आएंगे तो वो यूट्रस का साइज अपने आप से नॉर्मल हो जाएगा। तो कई बार जनरली हम लोग देखते हैं कि पीरियड मिस होने पे बल्कि यूट्रस उसमें मेंशन होके आता है, यानी कि यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि मेरी यूट्रस का साइज आखिर बढ़ क्यों गया। तो जब भी हमारे पीरियड डिले होते हैं तो यूट्रस में चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी यूट्रस का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसको कि बल्कि बोला जाता है। दूसरा मेजरमेंट उसमें आता है कि आपकी ओवरी जो लेफ्ट और राइट 2 ओवरी होती है हमारी बॉडी में, हर महिलाओं को 2 ओवरीज होती है, एक लेफ्ट में रहती है एक राइट में रहती है, जो कि हमारी यूट्रस से ही कनेक्टेड रहती है। तो लेफ्ट ओवरी का साइज इतना है और राइट ओवरी का साइज इतना है। अगर दोनों ओवरी का साइज नॉर्मल है तो उसमें लिखा रहता है कि बोथ ओवरी साइज नॉर्मल, यानी कि दोनों ओवरी का साइज नॉर्मल है। बट अगर किसी में पीसीओडी है, पीसीओएस है, या ओवरी में सिंपल सिस्ट है, या कार्पस लूटियम सिस्ट है, या फिर कोई भी गार्ड बनी हुई है, तो उसमें आता है कि आपको लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है या राइट ओवरी में सिस्ट है, या दोनों ओवरी में सिस्ट है, या फिर दोनों ओवरी का साइज बढ़ा हुआ है, उसमें कोई तरह की सिस्ट है, क्योंकि सिस्ट भी बहुत सारे तरीके की रहती है, 8-10 तरह की सिस्ट रहती है, तो उसमें मेंशन होके आता है कि इस तरह की सिस्ट आपको है। तो अगर सिंपल सिस्ट है या कार्पल लूटियम सिस्ट है तो और चॉकलेटी सिस्ट है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से सिस्ट और क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पर अगर आपके अल्ट्रासाउंड में यह आ रहा है कि दोनों ओवरी का साइज भी नॉर्मल है, ठीक है, फिर इसके बाद में आता है कि आपकी बच्चादानी का जो मुंह है यानी कि सर्विक्स है, कहीं सर्विक्स पे सूजन तो नहीं है, सर्विक्स का साइज क्या है, वो नॉर्मल है या नहीं है। बहुत सारे केसेस में सर्विक्स का साइज एबनॉर्मल आता है, जो कि कुछ ट्रीटमेंट देने पे जनरली ठीक हो जाता है। अब आता है यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, यानी कि ईटी की क्या मेजरमेंट आया है, क्योंकि अगर आपकी जो बच्चादानी है मीन्स यूट्रस है उसका साइज नॉर्मल है, आपकी ओवरीज नॉर्मल है, ओवरी में कहीं कोई सूजन नहीं है, कोई गांठ नहीं है, ना साइज बढ़ा हुआ है, तो फिर मेन पोर्शन आता है बच्चादानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रहती है वो कितनी है, वो पतली है या मोटी है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा मोटी है तो भी हार्मोन के इनबैलेंस होते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटी रहती है तो पीरियड का प्रॉब्लम आता ही नहीं है, टाइम टू टाइम वो शेड ऑफ हो जाती है। बट कई बार बहुत सारी लेडीज है कुछ अदर डिजीज का ट्रीटमेंट लेती है, जैसे कि किसी को कोई चोट आ गई है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कोई हार्मोनल इशू चल रहा है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को B12 की डेफिशिएंसी, इस तरह की बहुत सारे ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है या फिर किसी का पेट उठ गया, तो बहुत सारे इस तरह के ट्रीटमेंट चलते हैं। मतलब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप कोई भी लंबे समय से कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस है वो बहुत कम आती है, 4 mm आ रही है, 7 mm आ रही है, 10 mm आ रही है। तो अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग इतनी पतली होगी तो आपके पीरियड नहीं आएंगे, और वो हार्मोनल इश्यूज के कारण बहुत पतली हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत पतली है, 7-8 mm है, तो भी आपके पीरियड नहीं आएंगे। और अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 14, 15, 16 mm है तो जनरली आपके पीरियड इनरेगुलर होंगे ही नहीं, टाइम टू टाइम आ जाएंगे। तो अगर आपकी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है या सोनोग्राफी उसमें आ रहा है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 4 mm, 3.5 mm, 5.5 mm, 7 mm, 10 mm है,
तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे जिसके द्वारा हम पीरियड को ला सकते हैं। ऐसे केसेस में आप होम रेमेडी बिल्कुल ट्राई मत करिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा होम रेमेडी से। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते, मैडम हम आपके काढ़ा की जो रेसिपी है पीरियड लाने वाली उसको पी रहे, कोई फायदा नहीं दिख रहा। तो मैं उन लोगों को यही कहूंगी कि भाई अगर आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोनल इश्यू चल रहा है तो उसमें काढ़ा कोई काम का नहीं है। काढ़ा सिर्फ इसलिए रहता है कि आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बराबर बन रही है पर वो टूट नहीं रही है, तो उस कंडीशन में वो वर्क कर सकता है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यू है तो उस कंडीशन में काढ़ा कोई काम की चीज़ नहीं है, उसको मत पीजिए, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तो इस वीडियो में हमने यही जाना है कि अगर हमें पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो कि लोअर एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड होता है। धन्यवाद।